बाबा अगर हमारे लिए कुछ छोड़कर जाएंगे तो वो होगी लोगों की हमारे लिए इज्जत। और तुम भी जानते हो इस इज्जत को बचाने के लिए बाबा जान दांव पर लगा सकते हैं। हाँ, शायद तुम बाबा का नाम किसी ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कम से कम उसे मिट्टी में तो मत मिला। सुन, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। मैं जानता हूं कि बाबा मदारी हैं और तू उनका बंदर, लेकिन मेरे सिर पर मत नाच। तू बस अपने काम से काम रख। हाँ, तो फिर आपका हैदराबाद में बिजनेस शुरू हुआ था, वो कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है? हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों नहीं आना चाहिए था? किसने बुलाया आपको? दूर के रिश्तेदार ने। कोई मिनिस्टर यहाँ मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। मैं कोई अरा गरा मिनिस्टर नहीं हूँ। घर का ही फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलावा नहीं चाहिए। तो आपको पहले आना चाहिए था ना। इतनी देर क्यों कर दी तूने? 60वां जन्मदिन मुबारक हो। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना, मैं सिफारिश कर दूंगा, काम हो जाएगा। सुनो, ये मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से सिफारिश पर नहीं, समझ गए? पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? अरे इस बार तो इलेक्शन के बाद डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो 30-40 गांव हटाने पड़ेंगे वहाँ से। वो प्रोजेक्ट तो मैं पहले ही रोक चुका हूँ। अरे इसीलिए तो पार्टी आपके पक्ष में थी। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल एक ऐसा ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से शुरू करवाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो सब करोड़पति बन जाएंगे। कौन सा ग्रुप है? पक्की तरह से तो नहीं जानता, पर अपोजिशन का कोई एक बड़ा आदमी है जो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर वोट हमारे हाथ से गए ही समझो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसी के आर्थिक फायदे के लिए बन रहा है। इसके पीछे चाहे जितनी ताकत और लोग लगा दें, भले कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन मेरे होते हुए ये कभी शुरू नहीं होगा। कैसी हो आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। ये क्या आज भी राजनीति की बातें? कृष्णा ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, चलिए। गलत को खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। हमें भूषण से दूर रहना चाहिए। दादा का राज दुलारा, मेरा मतलब दादा के जिगर के टुकड़े को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूषण को छोड़ दो, पर दादा को रोकने के प्लान का क्या हुआ? और हमारे बॉस वहाँ कहते रहते हैं कि राइट टाइम का इंतजार करो, हैं? अरे इसी तरह अगर इंतजार करते रहे तो हम लोग रास्ते में ना आ जाएं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी अगली चाल चलने के बजाय हम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं और वो कहीं आराम से बैठकर मजे किया जा रहा है। मानता हूँ मजे भी करने चाहिए। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? टेंशन मत लो, बॉस ने कहा है कि यही सही वक्त है हमारे लिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। पर एक बात याद रहे, दूर से बॉम्ब्स या गोलियों से काम खत्म नहीं करना है। शांति से उसे उठा कर ले आओ और छोटे छोटे टुकड़े करो उसके और चील कौओं को डाल दो। समझ गया। गोलियों या बम से एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। उसे तो जितना तड़पा तड़पा कर मारेंगे, लोगों के मन में हमारी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।
और ये है मेरी पब्लिसिटी पर थियरी। बाबा, हमारे परिवारों के बीच जो कुछ हुआ वो आप समझते हैं, पर शिरीषा की मां नहीं मान रही। उन्हें हमारी दुश्मनी से डर लगता है। अगर आप उनसे एक बार मिल लें तो शायद वो समझ जाएंगे। आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें घर लेकर आऊंगा। एक मिनट, तुम तो जानते ही हो कि कल हम रघु की बेटी की शादी में जाने वाले हैं। वहां हम शिर्षा की मां से मिलेंगे, क्योंकि वो भी उसी गांव की है। माँ से आके मिलेंगे? हाँ। कृष्णा, मेरा भाई आया है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारा भाई? मेरे बारे में तो सुना ही होगा। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा की जान ली और इसलिए ये लड़ाई शुरू हुई। फिर मैंने तुम्हारे बाबा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। यहां तक कि मैंने भी तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे बाबा को आखिर क्यों मारा गया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा गलत थे और तुम्हारे बाबा सही थे। जब इसने मुझे बताया कि ये तुमसे प्यार करती है, दुश्मन होने के बावजूद तुम्हारे बाबा इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है, यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। इसलिए आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आया हूं। आज तक मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, इसलिए सिर्फ मुझे यह बात पता है। बात क्या है? रघु की बेटी की शादी में जाते वक्त दादा पर हमला करने का प्लान बनाया है। ओह माय गॉड, शादी तो आज ही है। नेटवर्क नहीं है। कृष्णा को कब से फोन लगा रहा हूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो देखो, वहां देखो, क्या है वहां? दादा के चाहने वालों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुई है और वो लगातार दादा की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। अपनी जात पात सब कुछ भूलकर बस वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके दादा सही सलामत घर वापस आ जाए। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो जिंदा है वो और कितने दिन जिंदा बचेगा, ऐसा सोक्रेटिस ने मुझे सपने में कहा था। जो हो गया सो हो गया, अब रोकर क्या फायदा, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में साफ लिखा है। तो मैं दुखी भी न हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बीवी और बच्चे तो मेरे मरे हैं। तुम्हारे प्लान के मुताबिक सिर्फ मेरा बाप मरना चाहिए था। आजकल तो जिंदगी की भी गारंटी नहीं होती, तो फिर प्लान की कैसे होगी? हमें लगता है भविष्य में ऐसा होगा, पर हकीकत में जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं रिस्क नहीं लेता। जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है मेरे दोस्त, ये मेरी पर्सनल थियरी है। भूषण, तू तो हमेशा कहता रहता था कि तुझे अपनी पत्नी से प्यार बिल्कुल नहीं है, फिर ये गुस्सा क्यों दिखा रहा है? भूषण,
दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। दोबारा शादी करो, एक और बीवी मिल जाएगी। अगर तुम्हारी तकदीर में हुआ तो एक और बच्चा भी हो जाएगा। पर नंदवरम प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स एक बार हाथ से निकल गए तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। परिवार चल बसा तो क्या हुआ, भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। याद रखना, पैसों के ढेर पर सोने वाले कभी भी चिल्लर की फिक्र नहीं किया करते। ये मेरी कमर्शियल थियरी है। भगवत गीता में लिखा है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, कोई अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। लक्ष्मी, जो हुआ उसके लिए अपने आप को सजा देना बंद करो। हमें फिर से एकजुट होकर खुशी खुशी जीना सीखना होगा। लक्ष्मी, मैंने सोच लिया। क्या? जानती हूँ खुशियां वापस कैसे आएंगी। ये जिसने भी किया है, मैं उसे खत्म कर दूंगी। लक्ष्मी, मैं भी इसी गांव की बेटी हूँ और आपकी पत्नी। कुछ भी हो जाए, मैं बदला लेकर रहूंगी। उन्हें सजा मिलेगी और यही इस गांव का दस्तूर है। सही कहा भाभी आपने। अब कैसा है तो दोस्त? मैंने कहा था ना, वो गैंग नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहती है। मुझे यकीन है कि हमला उन्हीं ने करवाया होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा। बेटा फिक्र मत करो, हम उनका पता लगा लेंगे। जी सबको बाहर निकालो। सबको यहाँ से बाहर निकालो अभी। चलो देखते हैं। तमीज से कह रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलो। जानते नहीं मैं एक मंत्री हूँ? जानता हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे गंभीर माहौल में डॉक्टर्स और पेशेंट्स को इन गुंडों के हाथों में हथियार देखकर बेचैनी सी हो रही है। इसीलिए मैं इन सबको बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ।